राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। माफी चाहते हैं कि हम कंटिन्यू आपको वीडियो नहीं दे पाए क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट हो गया था और इसी कारण से आपको वीडियो नहीं मिल पाई। 9th क्लास के कंटिन्यू वीडियो देने की कोशिश करेंगे। हम बहुत जल्दी चैप्टर 1 को फिनिश करने की कोशिश करेंगे, राइट। और ये आपका मंडे में मिलता है आपको और थर्सडे में, राइट। तो अब हम आपको कोशिश करेंगे कि थर्सडे में तो नहीं, नेक्स्ट मंडे में 3 वीडियो के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हमारा चैप्टर फर्स्ट खत्म हो जाए, राइट। कोई बात नहीं, देर ना करते हुए हम डायरेक्टली बात करते हैं किसकी, कि जो हमने दिया हुआ है हेडिंग में कि रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस, राइट। वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। देखिए हमारे पास है दशमलव प्रसार की बात कर रहा है। सबसे पहले रियल नंबर आप पढ़ चुके हैं। रियल नंबर होते क्या हैं इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। ये रेशनल और इरेशनल होते हैं, रेशनल और इरेशनल, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है ना। ये हम पढ़ा चुके हैं। जिन संख्याओं को P/Q के रूप में ना लिखा जा सके वो अपरिमेय होती हैं, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके वह हमारी क्या होती है, परिमेय होती है। और Q इक्वल नॉट इज 0, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। थोड़ा सा फिर भी ज्ञान आपको देना चाह रहे थे तो दे दिया है। बात करते हैं दशमलव की। देखिए दशमलव होता क्या है, मैंने कहा कि भाई 5.65, ठीक है ना। तो जो पॉइंट के बाद की प्रतिक्रिया है ये दशमलव है। दशमलव के कितने स्थान हैं, दशमलव कहां तक जाता है, दशमलव किस प्रकार का है, ठीक है। डेसिमल कहां पे जाके फिनिश हो रहा है, डेसिमल का क्या महत्व है, डेसिमल किस प्रकार से होते हैं, परिमेय संख्या में डेसिमल कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बात अभी हम आपको बताएंगे। तो सिंपल सा इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, राइट। सबसे पहले लिया हमने 10/3। क्या लिया हमने, 10/3, और इसको हम क्या करेंगे, अब डिवाइड करेंगे। देखिए ये जो दिया है 10/3, अब 10/3 को आप क्या करेंगे, आप इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। 3 से 10 को भाग देंगे। देखिए हम पहले भी बता चुके हैं कि जो ये 3 है ये आपका क्या है, और देखिए 3 हमारे पास में जो है, हमारे पास में क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है। और ये हमारे पास में भाज्य होता है, और ये हमारे पास यहाँ पे जो आएगा भागफल आएगा, और जो यहाँ पे बचेगा वो क्या आएगा आपके पास, शेष बचेगा। क्या बचेगा, शेष, ठीक है। चलिए अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, देखिए भाजक को जो इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजर बोलते हैं, ठीक है, डिवीजर। और ये हमारे पास में डिविडेंड होता है, डिविडेंड। और जो हमारे पास में होता है भागफल, इसको हम क्या बोलते हैं, कोसेंट, ठीक है। और शेषफल हमारे पास में क्या होता है, रिमाइंडर होता है, ठीक है, रिमाइंडर, ठीक है। तो हमारे पास डिवीजर, डिविडेंड, कोसेंट और रिमाइंडर। तो बात किसकी कर रहे हैं हम, सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना है, हमें 3 से भाग देना है। किसको भाग देना है, 3 को 10 से भाग देना है, और देखना है कि हमारे पास में रिमाइंडर और कोसेंट क्या आते हैं, राइट। तो सबसे पहले 3 से भाग दो, 3 तिया कितने हो जाएंगे, 9, रिमाइंडर 1.0, 3 तिया 9, अगेन 1 रिमाइंडर 3। इसी प्रकार से प्रतिक्रिया चलती रहेगी आपकी, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप जब चलते रहोगे, रिमाइंडर आपके पास 1 बचेगा। तो आप इसे किस रूप में लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 3.3 बार, राइट। अच्छा इसके बारे में जस्ट अभी बताएंगे, इससे पहले और थोड़ा सा आपको बता दें कुछ, ठीक है। तो अब देखेंगे आप एक और आप लेते हैं एग्जांपल 7/8। तो 7/8 लेके आप 7/8 को फिर से आप दिखाइए यहाँ पे करके 8 से डिवाइड करिए 7 को, राइट। तो इसमें क्या होगा, इसमें भाग जाएगा नहीं आपका। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे कितना ना जाने की 0 पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, ठीक है ना। तो कितने बार, 8 8 64, ठीक है। तो कितना बचा, 6 बचा है, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, 0 ले सकते हैं आप, ठीक है। 8 7 56 56, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे फिर से आप क्या करेंगे, यहाँ पे बचा रिमाइंडर 4, पॉइंट लगा हुआ है, 0 बढ़ा लीजिए, 8 पंजे 40,
बहुत अच्छी बात। रिमाइंडर क्या हो गया आपका? शून्य बचा। रिमाइंडर क्या बचा आपके पास में? शून्य। ठीक है ना, रिमाइंडर शून्य बचा। और आप इस प्रकार से यहाँ पे देखें कि आपके पास में जो क्वोशिएंट आया, भागफल जो आया आपका 0.875 आया, राइट। इसके बारे में भी अभी बताएंगे आपको। ठीक है, अब एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहीं पे ले लीजिए, इधर लेते हैं, राइट। देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 1/7। ठीक है, 1/7 7 लेते हैं, 3 वाला नहीं, बाद में करेंगे। ठीक है, अब किससे भाग दोगे? 7 से 1 को भाग दोगे आप। ठीक है, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे? देखिए यहाँ पे आप करेंगे भाई, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, 7 एकम 7, कितना बचा आपके पास में? 3, 0, 7 चौक 28। ठीक है ना, 7 चौक कितना हो जाएगा आपके पास में? 28 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? आपके पास 2 रिमाइंडर, 0 बढ़ा लिया आपने, फिर कितने बार जाएगा आपका यहाँ पे? बताइए कितने बार जाएगा? 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। कितना बचा आपके पास? 6 बचा। ठीक है ना, 6 बच रहा है। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे? ठीक है, फिर से आप 0 लीजिए यहाँ पे, तो कितने बार जाएगा? 7 8 56। ठीक है, कितना बचा? 4, 0। ठीक है, 7 7 49 ज्यादा होगा, 7 पंजे 35, 35। ठीक है, ओके। चलिए अभी कितना बचेगा यहाँ पे? 5, 7 7 49, 49, रिमाइंडर 1। अब 1 आने के बाद रिमाइंडर आप देख लीजिएगा यहाँ पर कि आप देखेंगे रिमाइंडर 1 आया है, तो 1 आने पे क्या केस बन रहा है? सेम स्थिति हो रही है, आगे फिर से हमारे पास में वही होगा। तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? इसका आंसर आपके पास में इसका भागफल जो होगा, क्वोशिएंट जो होगा, वो किस प्रकार 0.14285714285714285 आपने कहा कि सर आप इस प्रकार से क्यों लिख रहे हैं? कि प्यारे बच्चों, हर बार 1 2 3 4 5 6 के बाद परिस्थिति बदल जाएगी। रिमाइंडर एक बार 3 आएगा, एक बार 2 आएगा, एक बार 6 आएगा, एक बार 4 आएगा, एक बार 5 आएगा, और 5 के बाद फिर चेंज हो जाएगा 1। जैसे ही रिमाइंडर 1 चेंज होगा, परिस्थिति आपकी चेंज हो जाएगी। आपको यह रिपीटेशन करना पड़ेगा बार बार, और रिपीटेशन ना करके आप पूरे पे बार लगा दीजिए, दंड डाले, एक से पूछते हैं दंड रेखा, सॉरी। ठीक है, तो बार लगा दिया, इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब मैंने जो ये 3 एग्जांपल आपको कराए, बड़े प्यार से कराए। इनको क्यों कराया, किस लिए कराया, अब मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, चलिए अब सिंपल सा है, आपने ये देख लिए। अब इनके आंसर लेंगे बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अब इसको समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, हमने एग्जाम्पल में जो देखा, हमने जो सॉल्व करा, अब यहां से बात करते हैं। तो यहां से हम बात करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आता है, ये हमने कहा ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या भी यहाँ पे 2 प्रकार की होगी। एक होगी हमारी शांत, ठीक है ना, एक होगी हमारे पास में शांत, जिसे हम क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्या होगा हमारे पास में? टर्मिनेटिंग। और एक होती है अशांत। क्या होती है? अशांत। इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, चलिए, ठीक है, एक हमारे पास में क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग, और एक हो जाएगा हमारे पास में नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक, शांत और अशांत। अब देखिए, शांत और अशांत क्या होती हैं? परिमेय संख्या, डेफिनेटली बात है, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है, ये तो क्लियर हो चुका है। बट अब बात करता है शांत। देखिए प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा। देखिए, जिन भिन्नों का ठीक है शेष, अगर नहीं ऐसे नहीं करते, ठीक है, जिन फ्रैक्शंस को, जिन भिन्नों को हम जब भाग देते हैं, और भाग देने के बाद हमारे पास में रिमाइंडर 0 बचता है। क्या बचता है?
शून्य, ठीक है ना। जब शून्य शेष बचे हमारे पास में, शेषफल हमारे पास में शून्य हो, तो हमारे पास वह कौन सी भिन्न है? वो है हमारे पास में कौन सी भिन्न है? हमारे पास में शांत भिन्न है। कौन सी भिन्न है? शांत, ठीक है। शेष हमारे पास में जीरो, शेष क्या हो हमारे पास? जीरो। सिंपल सा है, बहुत सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं, बात ध्यान से सुनिएगा कि हमारे पास में परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। अब नॉन टर्मिनेटिंग में हमारे पास में जो होंगी वो क्या होंगी? देखिए हमारे पास में रिक्योरिंग भी होंगी, जैसे कि अब हम रिपीटेशन वाली बात करते हैं, ठीक है। लाइक अब इसमें कौन कौन सा है? एग्जांपल में आप देखेंगे 7/8, 7/8 हमारे पास में क्या है? शांत भिन्न है। क्यों है शांत भिन्न? क्योंकि रिमाइंडर उसका शून्य आया था। क्या आया था? रिमाइंडर शून्य आया था। देखा जाए तो 1.875। इसके बाद आगे की परिस्थिति में ये सॉल्व नहीं हो रहा है, रिमाइंडर शून्य आने पे फिनिश हो चुका है, तो शांत भिन्न है, ठीक है ना। दशमलव प्रसाद क्या है उसका? दशमलव प्रसार उसका शांत है। डेसिमल एक्सपेंशन क्या है उसका? टर्मिनेटिंग है, राइट। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग की, तो 10/3 जो है आपका 3.3 बार, 3.3 बार। और एक और लेते हैं, जो ले रहे हैं 1/7 बराबर में 0.142857, राइट। अब यहाँ पे भी बार कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? देखिए ये हमारे पास में क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। अब नॉन टर्मिनेटिंग आपका, अब नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग दिया, राइट, नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिक्वायरिंग आ गया आपका। तो इसका मतलब क्या होता है? हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम यहां पे या अन्वेषणी या आवर्ती, राइट। क्यों बोला आपने अन्वेषणी? मतलब कि आपका इसमें क्या है कि यहां पर रिमाइंडर आपका अगेन वही दोहरा रहा है, जैसे कि अब हमने कहा 7 के बाद अगेन 1 4 2 8 5 7 इस प्रकार से आ रहा है, ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि शांत और अशांत क्या होता है। अब एक और एग्जांपल देते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा जरा। चलिए यहीं पे हम अभी आपको क्या बताया हमने? परिमेय। अभी और भी उसमें कुछ एग्जांपल थे, उससे पहले हम अपरिमेय के बारे में बात कर लें। किसके बारे में? अपरिमेय, इरेशनल, ठीक है प्यारे बच्चों। किसके बारे में बात करते हैं? इरेशनल के बारे में बात करते हैं। अब हम बात कर चुके हैं कि जो P/Q की फॉर्म में ना हो, P/Q की फॉर्म में ना हो, क्योंकि पूछ लेता है कभी कभी। अच्छा, बी क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा? मैंने अभी लास्ट एक्सरसाइज में 1.2 में आपको बताया था कि ए और बी के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब 3 और 5 के बीच एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है डेफिनेटली 1 नंबर का। फिलहाल हम बात करते हैं तो कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखिए अपरिमेय संख्या वह होती है जिन संख्याओं को P/Q के रूप में ना लिखा जा सके, और दूसरी बात इसमें क्या कहते हैं कि वह नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिक्वायरिंग हो। कौन सी हो? नॉन टर्मिनेटिंग ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिक्वायरिंग, राइट। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अन्वेषणी अनावर्ती, राइट। अन्वेषणी अनावर्ती हो। अब ये होती कौन कौन सी संख्याएं? जैसे कि मैंने कहा 1.1010010001 डॉट 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 या 0.2300230023 4 times 0
डॉट 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 इस प्रकार से। या हमने कहा भाई √2 है, √2 का वैल्यू क्या हो गया, √2 को आपने डिवीजन मेथड से करा होगा, हमने बताया भी था यह एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, 10th में पढ़ाएंगे। बट इसकी वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से यहाँ पे 1.4142135623 ठीक है, और 30 अभी भी आगे चलता रहेगा, मगर बस हम इतना ही लिखना चाहेंगे, राइट। और एक पाई है आपका, पाई देखेंगे, पाई का वैल्यू आप ज्यादातर कितना लिखते हैं, 3.14 लिखते हैं, मगर ये है पूर्ण रूप से है नहीं, बस हमने एज्यूम कर रखा है, और इसका वैल्यू चलता रहता है 1592653 राइट, इस प्रकार से है, और भी आगे चलता रहेगा अभी। अच्छा, आप देखेंगे कि पाई बराबर में 22/7 लिख रखा है, ठीक है, पाई बराबर में 22/7 लेते हैं प्यारे बच्चों, ये पाई बराबर में 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना, इसको लगभग में एज्यूम कर रखा है, बस मान रखा है, ठीक है। तो आप समझ गए कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, नॉन रिक्वेरिंग होती है, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है। बट नॉन टर्मिनेटिंग में बात मैंने क्या कहा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो परिमेय संख्या है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, रिक्वेरिंग भी बोलते हैं, नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारी अपरिमेय संख्या होती है। अब इसके एग्जांपल देखिए, मैं उदाहरण 6 लेके और 7 लेके आपको क्लियर कराता हूं कि किस प्रकार से है। थोड़ा सा वीडियो प्यारे बच्चों लेंथी बनाएंगे आज, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल 6 जो दिया है आप उसको देखिएगा। एग्जाम्पल 6 में क्या बोल रहा है, सो दैट 3.142678 इज अ रेशनल नंबर, राइट, और दर्शाइए कि 3.142678 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे भी लिखा हुआ है, आगे उसने क्या बोला है आपसे, आगे उसने क्वेश्चन में बोला है कि इसको दर्शाइए, दूसरी रूप में कहे तो इसे P/Q के रूप में लिख के दिखाइए। इंग्लिश में उसने बोला है, इन अदर वर्ड्स राइट डाउन अ फॉर्म ऑफ P/Q, राइट। भाई सिंपल सी बात है, P/Q के फॉर्म में लिखना है, तो हमने एक सॉल्व, बस कुछ नहीं करना है, इसको क्या करें 3.142678। अब इससे पहले छोटा सा एक एग्जांपल लीजिए, मैंने लिखा भाई 1.5, मैंने कहा मुझे इसे P/Q की फॉर्म में लिखो, तो हमें पढ़ा रखा था कि इस पॉइंट को हटाओ, इसके नीचे 1 लिख दो, और पॉइंट कितने स्थान बाद है उतनी 0 लगा दो। आपने कहा 15/10 आ गया, मैं ठीक है जी। मैंने कहा 1.25 है, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है, 125 ऊपर लिखो और नीचे 100 लिख दो। सर 100 क्यों आ गया, क्योंकि प्यारे बच्चों नीचे दशमलव के बाद 2 अंक है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पॉइंट हटाओ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आंसर आ गया 3 1 4 2 6 7 8 बटे में कितना, ठीक है। अब यहां तक तो ठीक है, अब इससे आगे और कुछ पूछेगा, ये तो निकल गया भाई। अब इससे आगे देखिए जरा प्यारे बच्चों, एग्जांपल 7 देखिए, दर्शाइए कि 0.333 डॉट डॉट डॉट, या इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 0.3 बार को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, राइट। अब जहां P और Q पूर्णांक है, जहां P और Q क्या कहा है उसमें पूर्णांक है, तो अब हमसे उसने बोला है पूर्णांक है भाई, ठीक है, और Q बराबर नहीं क्या होना चाहिए उसमें, 0 नहीं होना चाहिए। सो दैट this number can be expressed in the form P/Q where P and Q are integers and Q equal not is 0। ये 3 नंबर का सवाल आता है, डेफिनेटली आता है, ठीक है, ये फाइनल में भी आता है, सेमेस्टर में भी आता है, यूनिट टेस्ट में भी आता है, डेफिनेटली आता है, 100% आता है, ठीक है। अब इसे करते किस प्रकार से, 2 तरीके से करते हैं। चलिए पहले नंबर देखिए जरा, पहले नंबर में मैंने सिंपल सी बात है, मैंने कहा यहाँ पे हम एज्यूम, जो हमारे पास नहीं होता है एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा भाई, माना x बराबर 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन फर्स्ट कर लीजिए। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा जरा, यदि पॉइंट के बाद सेम नंबर है और रिपीट हो रहा है, तो समझो कि वो कितने अंक बाद है, पॉइंट के 1 अंक बाद रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो पहला स्थान है वो 10 होता है,
दूसरा स्थान यदि कहे तो 100 हो जाएगा, और तीसरा स्थान कहे तो 1000 हो जाएगा। बात तो यहां तक आपको पता है, 6th में आपने पढ़ा हुआ है। चलिए अब हमने क्या करना है, यहाँ पे देखिए ये लेट कर लिया आपने, अज्यूम कर लिया, राइट, x बराबर हो गया। चलो अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड, राइट, बोथ साइड, कोई दिक्कत नहीं। देखिए तो हमने जब करा यहां पे तो आपका आंसर क्या आया, 10x बराबर 3.333। अब भाई यहां तो डॉट डॉट चल रहा है तो हमें तो 3 ही लेना है, ठीक है, जितने हैं उतने लेना है, प्रतिक्रिया चल रही है, इक्वेशन सेकंड। अब कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आगे क्यों बढ़ा लिया। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, मैंने यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि भाई 0.3 गुणा 10, जब इसमें 10 की गुणा करोगे तो कितना आएगा, 30 बनेगा ये, मगर पॉइंट तो अंक बाद लगेगा, एक अंक बाद, तो लगा दिया, 0 है ही नहीं तो खत्म हो गया, इसलिए मेरा यहाँ पे एक पॉइंट बढ़ गया। क्या समझ पा रहे हो? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इसे कैसे करेंगे यहाँ पे, अब आपने लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, पहला स्टेप जो टाइप है आपका टाइप फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट टाइप में आप देखिए हमने कहा समीकरण सेकंड, सॉरी फर्स्ट को सेकंड में से घटाने पर, या डायरेक्ट लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, कैसे भी लिख दीजिए। अब आपने लिखा 10x बराबर 3.3333 डॉट डॉट डॉट, x बराबर में 0.3333, राइट। देखिए माइनस करा आपने, ठीक है ना, तो यहां तो कट गए सब, 0 आ गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट और 3 के नीचे 3, बराबर के साथ बराबर, 10 में से 1 गया तो कितना बचा यहाँ पे 9x, तो आपके पास में कितना बचा है यहाँ पे देखिएगा जरा 9x, ठीक है, कितना है हमारे पास में 9x, तो इसे क्या लिखेंगे 9x बराबर में 9x बराबर में 3 और x बराबर में 3/9 और काटे 3 एकम 3 और 3 तिया x बराबर 1/3, आंसर आ गया, ठीक है। इतना ही आंसर मिलने के बाद आपको नंबर 3 मिल जाएंगे। एक तो हो गया ये टाइप। अब देखिए दूसरी टाइप में क्या है, सेम क्वेश्चन है, सेम कुछ नहीं है इसमें, जैसे दिया है वैसे ही करेंगे इसको, बस हमें क्या करना है, देखो ये प्रोसीजर कर लिया, यहां के बाद चेंज होता है, यहां इसको हम किस प्रकार से और लिख सकते हैं इक्वेशन सेकंड को। देखिए जब हमें दिया हुआ है कि भाई 10x, ठीक है जी, अब यहां लिखा हुआ है, यहां पे देखिए तो बराबर में 3.3333 लिखा हुआ है डॉट डॉट डॉट, मैं इसे लिख सकता हूं 10x बराबर में 3 पॉइंट में x। सर आपने क्यों लिख दिया 3 पॉइंट, सॉरी, ठीक है, आपने प्लस में 0.3333 डॉट डॉट लिख सकता हूं, सर लिख सकते हो, क्योंकि प्यारे बच्चों जब इसे जोड़ोगे ऐसे हो जाएगा। अब 10x बराबर में 3 प्लस x लिख सकता हूं, ये क्यों लिखा, क्योंकि समीकरण फर्स्ट से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, राइट। तो आपने जब लिया, अब क्या हो गया, x को इधर ले आइए, 10x बराबर x बराबर 3, 9x बराबर में 3 और x बराबर में 3/9, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, x बराबर 1/3। सिंपल है, देखिए कैसे भी करिए, जैसे आपको समझ में आ रहा है आप वैसे करिएगा, ठीक है, जैसे समझ में आ रहा है वैसे करिएगा। अब यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट कराऊंगा, 3 का फर्स्ट सेम है, एज इट इज है। अब मैं उसमें
जो ये प्रतिक्रिया लिखना है ये नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली बोल के चलूंगा, ठीक है। या चलिए कोई बात नहीं, हम डायरेक्टली क्वेश्चन में ही समझाएंगे, ठीक है, क्वेश्चन में समझाएंगे। ठीक, आप एग्जांपल देखिए किस प्रकार है, राइट। देखिए एग्जांपल 8, राइट, सिंपल है, दिख रहा है आपको, दिखाइए कि 1.272727 डॉट 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 इक्वल टू 1.27 बार को p अपॉन q के रूप में लिखिए, सो दैट 1.272727 इक्वल टू 1.27 बार कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p अपॉन q, राइट। बहुत सिंपल है। अभी हमने क्या समझाया था आपको, माना लेट, ठीक है, x इक्वल टू 1.272727 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन फर्स्ट, राइट, समझ गए। अब हमने क्या कहा था भाई कि आप देखिएगा यहां पर कितने अंक है, 2 अंक, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100। मैं अब लिखूंगा नहीं, सिर्फ बोलूंगा, ठीक है, आप खुद से लिखेंगे। मैंने क्या बोल रखा है क्लास में, सेम क्वेश्चन और डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो प्लीज बच्चे आप लिखने की कोशिश करिए, क्योंकि थोड़ा समय लग जाता है, वीडियो लेंथी हो जाती है, प्लीज, ठीक है। चलिए आइए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमने क्या करा है, ये x दिया हुआ है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 100 से गुणा करेंगे, 100 से यहाँ पे भी करेंगे, तो 27, देखिए 2 अंक इधर खिसक जाएगा। पॉइंट में क्या लिखा मैंने, प्लस सॉरी 0.272727 इक्वेशन सेकंड होगी हमारे पास में। अब डायरेक्टली हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड से जब करेंगे तो सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ, बराबर में कितना, 1.272727 माइनस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। देखिए समझ में नहीं आया तो प्लीज एक बार कमेंट जरूर करना, मैं आपको फिर से अगेन समझाऊंगा। 6 to 1 यहाँ पे कितना 99x और x बराबर में 126 अपॉन में 99। काटना चाहते हो तो काट सकते हैं इसे, ठीक है, 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और फिर काटिए, कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कट जाएगा अगेन, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 14 अपॉन में 11 आ रहा है, 14 अपॉन में 11। एक तरीका तो ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा भी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था दूसरा, देखिए जरा, अगर लगता है मैं जल्दी पढ़ा रहा हूं तो प्लीज वीडियो को स्टॉप करें या स्लो मोशन में डालें, ठीक है, और आराम से देखें, कोई जल्दबाजी नहीं है आपकी, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको किस तरह, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100, 1.272727, राइट। चलिए सॉरी, ठीक है, चलिए आप देखिए, अब हमने क्या करना है कि हमें ये दिया हुआ है, बट हमें किसके रूप में चाहिए, हमें तो ये चाहिए 1.27 के रूप में, 1.127 के रूप में। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे आप लिख सकते हो ये देखिए ध्यान से, चलिए देखते हैं। तो आपने देखा इसमें क्या करेंगे, 100x बराबर में 126, देखिए यहां से एक कम कर दीजिए, इधर ले आइए प्लस में, जब इधर ले जाएंगे तो हम 127 को 126 प्लस में 1.272727 यस एंड नो लिख सकते हैं, सर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, 100x बराबर में 126 और प्लस में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये क्या वैल्यू है, इक्वेशन फर्स्ट से आपने x लिख लिया, इसको लिख लिया ना, लिख लिया। चलिए अब x को कहाँ लाएंगे, आप 100 के पास ले आइए, माइनस x 126 और 99x बराबर में 126 और x बराबर में 126 अपॉन में कितना 99, ठीक है। चलिए अब किससे काटे इसे, भाई 9 एकम 9, 9 एकम ऊपर काट दो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, 14/11। मैंने 2 टाइप बता दी, बट अब नहीं बताऊंगा, अब एक ही टाइप से मैं कराऊंगा, आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी, देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल 9, राइट। एग्जाम्पल 9 देखिएगा आप, तो आप किस प्रकार करेंगे इसे, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, 2 3 5 3 5 3 5, 0.235 के बार है,
P अपॉन Q रूप में लिखना है आपको, फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, मैंने इसको माना कि x बराबर 0.2353535 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है ना। इक्वेशन क्या मान लिया मैंने, फर्स्ट मान लिया। अब आप इसमें देखेंगे कि यहां पर क्या है भाई, देखिए 2 है, 2 रिपीटिंग तो नहीं है ना, नहीं है। 3535 रिपीटिंग है, तो इसको क्या रूप दिया गया है, 235 पर बार। तो अब कुछ बच्चे और कुछ बुक्स में भी दिखाया गया है सॉल्यूशन में कि 1000 से गुणा करते हैं, मगर नहीं, आप इसे यहां पर कितने रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं, तो आप 100 से ही गुणा करना, ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड, दोनों तरफ 100 से गुणा करने, ठीक है, लिख दिया है, पहले बोल दिया था। 100 से करेंगे तो बराबर में देखिए 23.53 और 5, बस हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब ज्यादा पड़ेगी तो देख लेंगे। अब इक्वेशन क्या होगी हमारे पास में, सेकंड, क्योंकि चल रहा है अभी भी सेकंड। अब क्या करेंगे आप, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाएंगे, समीकरण फर्स्ट में से, ठीक है, क्या लिखेंगे आप, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट इनटू इक्वेशन सेकंड, राइट। राइट, अब चलिए देखिए, हमने लिखा 100x बराबर 23.53, ठीक है, 5। अभी हमने इतना ही लेना है। अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, x बराबर में 0.2353, आगे भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है ना। 53 के बाद क्या दिया उसने, 35, आप भी यहाँ 35 ले लीजिए, क्योंकि आगे ये अभी स्टॉप नहीं है, ये चल रहा है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप इसे, अब आप इसे माइनस करिएगा, क्या करिए, माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 99x बराबर, देखो ध्यान से, 3 से 3, 5 से 5, 3 से 3, अब यहाँ पे नहीं जाएगा, 5 में से 2 गया, 3.3 और 2। अब यहां से भी ये 2 प्रकार से होगा, यहां से भी ये 2 प्रकार से होगा, आप इसे यहां से भी 2 प्रकार से कर सकते हैं। देखिए मेरे पास यहाँ जगह कम है तो ये थोड़ा सा मैं रब कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, आपको पता ही है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, अब क्या करेंगे आप यहाँ पे कि आपने यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपके पास में जो आंसर आया वो आया 99x बराबर में 23.3। एक तो ऐसे करेंगे, इसे दोनों तरफ फिर से बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, तो 990x बराबर में 233 और x बराबर में 233 अपॉन में 990। एक तो ये हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड 10, या आप क्या करेंगे, डायरेक्टली इसे दिखा दीजिए कि 99x बराबर में 23.3 है, तो पॉइंट हटाइए, नीचे 10 ले आइए, 99x बराबर 23.3 सॉरी, ठीक है, अपॉन में 10 और यहां से इसको गुणा करिए, तो x बराबर में 233 अपॉन में 990। तो आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं इसे, ठीक है, कर सकते हैं ना। चलिए, और बाकी आपको पता ही है, आप चाहे तो उसे किस रूप में दिखा सकते हैं, यहां से 23 है और हमें क्या चाहिए, हमें किस रूप में चाहिए भैया, भाई 2353, तो यहां पे बना लीजिए,
यहाँ पे बना लीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे आप 2 3 5 3 बनाओगे, तो यहां से आप क्या करेंगे 3 इधर ले जाइए, ठीक है। 3 कहां ले जाएंगे, इधर ले जाइए, ठीक है। तो कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, इसको किस रूप में लिख सकते हैं 21, ठीक है, 0.23 इस रूप में लिख लीजिए इसको। 23 को आप किस रूप में लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो जैसा आपका मन करे आप वैसा कर सकते हैं। मैं आपको प्रत्येक सवाल को 2 प्रकार से समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं। यहाँ पे देखिए अभी एक्सरसाइज 1.3 में आपको कंप्लीटली कराऊंगा, बट ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए, उसी के बिहाफ पे 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि आपको एज इट वही क्वेश्चन अभी के अभी क्लियर करा दूंगा, ठीक है। फिर आप हम नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं वो एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे, चिंता ना करें, बिल्कुल भी बहुत जल्दी कंप्लीट कोर्स करेंगे हम, ठीक है। चलिए हमने लिखा है कि जैसे पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1, राइट। 1 में लिखा हुआ है 0.6 बार, इसे कैसे लिख सकते हैं आप 0.666 डॉट डॉट डॉट। तो आप क्या करेंगे, वही माना लेट x इक्वल टू 0.666, इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, x बराबर 6.666 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो वही इक्वेशन किसमें से, फर्स्ट में से सेकंड को घटाओगे तो आप क्या हो जाएगा 10x माइनस x बराबर में 6.666 माइनस में 0.666, राइट। आंसर क्या है आपके पास में भाई 9x बराबर में क्या आ जाएगा बताइए, काटिए आप 6, और x बराबर में x बराबर 6 अपॉन में 9, 3 से 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, x बराबर 2/3, x बराबर इसका आंसर कितना आ गया, x बराबर में 2/3, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी देख। सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा स्पीड से करा रहा हूं, माफ करना मुझे, ठीक है। आपको आ गया होगा इसलिए मैं जल्दी करा रहा हूं। अब देखिए इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं, कुछ बुक्स में इसको दिया है 4 7 बार, और कुछ में मतलब जो एनसीईआरटी में है वो क्लियरली यही दिया हुआ है, कैपिटल में, अदर बुक्स में भी इसको अलग अलग डिफाइन किया हुआ है। किसी पे आपने 4 7 पूरे पे बार है और किसी पे 0.4 पे बार नहीं है, ओनली 7 पे बार है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें इससे घबराना नहीं। हम इसको कैसे लिखेंगे भाई, माना लेट x बराबर 0.4777, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब एक बात बताओ, रिपीट कितने अंक बाद है, 1 अंक बाद है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, 4.777, ठीक है ना, 7। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ, x बराबर 0.4777, जितनी रिक्वायरमेंट उतने लिखिएगा, 7 से 7 से 7 से 7 खत्म, 7 में 4 गया 3, और यहां पे 4 पॉइंट के बाद 9x, ठीक है। या तो आप क्या करेंगे भाई, फिर से वही कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10 करिए, तो 90x बराबर में 43, और x बराबर 43 अपॉन में 90। या आप क्या कर लेंगे, आप इसे सिंपल सा है, आप दिखाइए 9x बराबर में 4.3, और यहां पॉइंट हटाइए भाई, पॉइंट हटाओ, बस आ गया। तो 9x बराबर 43 अपॉन में 10, 9 को इधर ले आइए, x बराबर 43 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई 10, या 43 अपॉन में 90, जैसा आपका मन करे वैसा कर लीजिए। बाकी दूसरी टाइप मैंने बता रखी है, इसे किस प्रकार से करेंगे। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से बहुत सिंपल है, राइट। अगर बार 2 पे है तो 2 पे कर दीजिए आप, इजी हो जाएगा, और ठीक है, तो इजी कर लीजिए, 2 पे बार लगा के आप करेंगे खुद से होमवर्क। ये लास्ट क्वेश्चन, माना लेट x बराबर 0.001001, बस इतना ही लिखूंगा, ठीक है। अब देखिए रिपीट कितने अंक बाद है, 3 अंक बाद, तो मल्टीप्लाई कितने से होगी, 1000 से, कितने से होगी 1000 से। अब यहां करेंगे 1000, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1.001, राइट, 001 लिख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड है।
तो समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को घटाइए। फर्स्ट आपके पास x बराबर में 0.001001, राइट। ठीक है, खत्म ये सब कहानी। कितना बचा? 1 बचा। यहाँ पे 999x बचा और x बराबर 1/999। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करेंगे और आप मुझे कमेंट करके बताइए ये वीडियो कैसी लगी। यदि अच्छी लग रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लग रही है तो जरूर बताइए क्या कमी है, कहाँ है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैं आपसे कॉल भी करके कंफर्म कर लेता हूं कि किसको क्या प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे जब बताते हैं कि ये सेशन में या इस वाले क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम है तो उनको दोबारा से जब कॉल पे समझाया जाता है उनको बड़े अच्छे से समझ में आता है। देखिए अभी आप क्या है कि 8th से 9th में आए, बहुत इजी करा रहा हूं, फिर भी आप कोशिश करिए कि एक क्वेश्चन को आप 2-2 बार पढ़िए और वीडियो को जितना हो सके तसल्ली बख्श देखिए, बहुत प्यार से देखिए, हर चीज समझ में आएगी। जब आप क्लास में आएंगे जुलाई में तो रियलिटी में मैं बता रहा हूं आपको कि आप उन बच्चों से आगे होंगे जो घर पे बैठ के मस्ती कर रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं और अपना समय टीवी में बिता रहे हैं। तो प्यारे बच्चे अपना टाइम यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, मैं आपको विशेष करता हूं। गॉड ब्लेस यू। कंटिन्यू वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।